अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, इस वक़्त एक दिलचस्प सूरत-ए-हाल है कि सबसे पहले अफ़गानिस्तान के जो अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के, जिनमें उनके ऑफ़िशियल अकाउंट्स भी शामिल हैं, मीडिया के ऑफ़िशियल अकाउंट्स। आपको पता है वहाँ जो मीडिया है वो अब ऑफ़िशियल ही है, नॉन ऑफ़िशियल मीडिया का तो अफ़गानिस्तान में कोई वजूद है नहीं। तो उनके ऑफ़िशियल मीडिया अकाउंट्स हैं जो वहाँ मीडिया मौजूद है, उनसे बड़े पोस्टर्स ट्वीट किए गए और सोशल मीडिया पे लगाए गए कि इमरान खान की जेल में सेहत बहुत खराब है, खुदा न खास्ता उनकी जान को कुछ हो गया है और बड़ा एक माहौल बनाने की कोशिश की। फिर रॉ इसमें शामिल हो गई और रॉ ने भी इसको करना शुरू कर दिया। अब पीटीआई वालों ने भी इसको पकड़ लिया। तो अब ये 3 तरह की कैंपेन है, एक तरफ से अफ़गानिस्तान, एक तरफ से रॉ और एक तरफ से पीटीआई मिलकर ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जेल में खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ हो गया है और उसके जो है वो बड़ी उनकी से जो है वो बड़ी बुरी खबरें आ रही हैं। मेरे ख़्याल में सब झूठ है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ये उनकी हियरिंग है 29 को, सबको नज़र आ जाएगा, वो हियरिंग पे मौजूद होंगे। ये जो प्रोपेगेंडा है, ये पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश है। पाकिस्तान में टेक्निकल बात ये है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का एक हिस्सा है। ये बैरूनी साजिश का एक हिस्सा है और मेरे ख़्याल में पीटीआई को इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। जो हमारी आपस की लड़ाई है, वो हमें आपस की लड़ाई लड़नी चाहिए। हमें उसको बाहर लेकर नहीं जाना चाहिए। मेरी पहले दिन से ये राय है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी लड़ाइयाँ हैं, उन्हें पाकिस्तान के अंदर लड़ना चाहिए और उसके लिए रॉ और अफ़गानिस्तान की मदद नहीं हासिल करनी चाहिए। जब हम देखते हैं कि एक सियासी जमात जो है, वो अपने सियासी मकासद के लिए रॉ और अफ़गानिस्तान की मदद हासिल करती है, तो फिर हमारे का खतरे की घंटियाँ बजती हैं कि ऐसा क्यों है? और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप अपने सियासी मकासद के हसूल के लिए पाकिस्तान के दुश्मनों का सहारा लें और पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतों के कंधों पे बैठकर अपने सियासी मकासद हासिल करने की कोशिश करें। ये कोई मुस्बत सियासत नहीं है। पाकिस्तान में सियासी तनाव, सियासी कशीदगी के बड़े-बड़े अदवार रहे हैं, लेकिन किसी लीडर ने भी कभी पाकिस्तान दुश्मनों के कंधों पे बैठकर पाकिस्तान में इक़्तिदार में आने की कोशिश नहीं की है। ये ऐसी कोशिश कि पाकिस्तान के दुश्मनों के कंधों पे बैठकर पाकिस्तान में सियासत करना, पाकिस्तान के दुश्मनों के कंधों पर बैठकर पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम लाने की कोशिश करना कोई पॉज़िटिव सियासत नहीं है, इसकी मज़म्मत की जानी चाहिए। मैं समझता हूँ इसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता, इसकी मज़म्मत की जानी चाहिए। अब जहाँ तक ये बात है कि सोहेल अफरीदी इस्लामाबाद पर धावा बोलना चाहते हैं। देखिए सोहेल अफरीदी क्या पूरी पीटीआई जो है ना वो इस्लामाबाद पर धावा बोलने की ख़्वाहिश रखती है, लेकिन वो कहते हैं हज़ारों ख़्वाहिशें ऐसी कि हर ख़्वाहिश पे दम निकले। तहरीक-ए-इंसाफ को अंदाज़ा हो गया है कि उनकी मुज़ाहमती सियासत कमज़ोर से कमज़ोर तर हो गई है। लोग उनकी मुज़ाहमती सियासत से तंग आ गए हैं। अवाम उनसे बेज़ार हो गई है। लोग पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम और अमन चाहते हैं। लोग पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं चाहते हैं। लोग चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की करे, इसलिए वो हर किस्म के अदम इस्तेहकाम के खिलाफ है। केपी के अंदर से भी सियासी अदम इस्तेहकाम के खिलाफ आवाज़ें आ रही हैं। हरीपुर का फैसला केपी की मुज़ाहमती सियासत को मुस्तरद करने का फैसला है। हरीपुर का फैसला केपी की जानिब से इस्लामाबाद पर की जाने वाली चढ़ाइयों के खिलाफ फैसला है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर सोहेल अफरीदी को इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने की कोशिश भी करेंगे, अब तो इस पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया है। आपने इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी पेशावर हाई कोर्ट का फैसला देखा है। उससे पहले सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने के हवाले से भी देखा है। इसलिए बड़ा मुश्किल होगा सोहेल अफरीदी के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई करना। इसके लिए अदलिया भी इसको रोकेगी और पाकिस्तान की अवाम भी इसको मुस्तरद करेगी। लिहाज़ा लोगों के बगैर इस्लामाबाद पर चढ़ाई मुमकिन नहीं है और अब जब सरकारी वसाइल अवेलेबल नहीं होंगे, तो पीटीआई के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो अपनी सियासी ताकत पर कोई एहतजाज कर सके। पहले भी जो इस्लामाबाद पर चढ़ाइयाँ की गई हैं, वो सरकारी वसाइल के सर पर की गई हैं। अब जब सरकारी वसाइल नहीं होंगे, सरकारी गाड़ियाँ, सरकार रेस्क्यू 1112 ये वो, सरकारी एहलकार, ड्यूटियाँ ये वो सब कुछ नहीं अवेलेबल होगा, तो फिर मेरे ख़्याल में इस्लामाबाद पर चढ़ाई भी मुमकिन नहीं।